हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट नंबर 10 में मेमोरी ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फीमेल मैमल्स के। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दो प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम ये कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो ब्रेस्ट होते हैं इनमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये डिवाइडेड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं 15 to 20 नंबर में, ये कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनके ल्यूमन में मिल्क स्टोर्ड होता है। तो हमने पढ़ा जो ब्रेस्ट होता है वो कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं ये कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई के ल्यूमन में मिल्क स्टोर्ड होता है। अब ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं मेमोरी एल्वियोलस में। और मेमोरी एल्वियोलस ज्वाइन करके बहुत सारे फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट। और फिर मेमोरी डक्ट एक वाइडर रीजन एम्प्यूला में ओपन होता है और फिर वो एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट से ओपन होता है और फिर निपल से मिल्क को सक्ड आउट किया जाता है। बेसिकली एक तरह का पूरा जंक्शन है ये कि जो मेमोरी लोब्स होते हैं वो मेमोरी एल्वियोलस तक मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर मेमोरी एल्वियोलस से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से फिर एक वाइडर रीजन एम्प्यूला में जाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निपल से मिल्क को सक आउट कर लिया जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स में रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब बैकवर्ड साइड में। और इनमें मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन रिब्स। और पेक्टोरलिस मेजर मसल एक इंपॉर्टेंट मसल है मेमोरी ग्लैंड्स का। तो इसमें सिर्फ एक शॉर्ट सा स्ट्रक्चर हमें एनसीईआरटी में गिवन है और इसके बारे में इतने ही डिटेल गिवन है। आइए एक बार इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये फीमेल मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिन्हें कि हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कंटेन करते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि डिवाइडेड होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। और ये मेमोरी लोब्स कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई के ल्यूमन में मिल्क स्टोर्ड होता है। और ये मेमोरी लोब्स ओपन होते हैं मेमोरी एल्वियोलस में, मेमोरी एल्वियोलस ओपन होते हैं मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी डक्ट ओपन होते हैं वाइडर रीजन एम्प्यूला में, फिर ये एम्प्यूला आगे ओपन हो जाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में और फिर निपल से मिल्क को सक्ड आउट कर लिया जाता है। तो ये छोटा सा ही लेक्चर था मेमोरी ग्लैंड्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट लेक्चर में oogenesis को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम आगे की जो लेक्चर है पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।